दुआ कब कबूल होती है? इस्लामी हदीस और सीख बिस्मिल्लाहिर्रहमान निर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर मुसलमान की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। दुआ कब कबूल होती है? कई लोग कहते हैं, मैं बहुत दुआ करता हूं लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं होती। मैं नमाज भी पढ़ता हूं फिर भी परेशानी खत्म नहीं होती। क्या अल्लाह मेरी दुआ सुनता नहीं? लेकिन याद रखिए, अल्लाह हर दुआ सुनता है। कभी तुरंत कबूल करता है, कभी देर से, और कभी उससे बेहतर चीज देता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और तुम्हारा रब कहता है, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। सूरह गाफिर 40:60। आज की इस कहानी और हदीसों से भरी वीडियो में हम जानेंगे दुआ कब जल्दी कबूल होती है, कौन सी दुआ कभी रद्द नहीं होती, कौन से काम दुआ की कबूलियत रोक देते हैं, और वो खास वक्त जब अल्लाह बंदे की दुआ जरूर सुनता है। दुआ की ताकत। एक बार एक गरीब आदमी था। उसके घर में खाने को कुछ नहीं था, बच्चे भूखे थे, उसकी बीवी रो रही थी। वह आदमी रात को उठकर 2 रकात नमाज पढ़ता और हाथ उठाकर कहता, या अल्लाह, मेरे पास कोई नहीं, सिर्फ तू है। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। सुबह हुई तो अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। बाहर एक आदमी खड़ा था जिसने कहा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मेरे दिल में आया कि मैं आपके लिए खाना लेकर आऊं। नाजरीन, यही है दुआ की ताकत। जब इंसान पूरी उम्मीद के साथ अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका इंसान सोच भी नहीं सकता। हदीस। दुआ इबादत का सबसे बड़ा हिस्सा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ इबादत का मगज असल हिस्सा है। तिरमिजी। यानी जो इंसान दुआ करता है वह अपने रब के सामने झुकता है, अपनी कमजोरी मानता है, और यही असली इबादत है। दुआ कब कबूल होती है? 1. तहज्जुद के वक्त। सबसे पहले वो समय जब दुआ सबसे ज्यादा कबूल होती है, तहज्जुद का वक्त। हदीस शरीफ में आता है, हर रात अल्लाह ताला आखिरी तीसरे हिस्से में आसमान दुनिया पर आता है और फरमाता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे ताकि मैं उसकी दुआ कबूल करूं। सही बुखारी। सोचिए, जब पूरी दुनिया सो रही होती है उस वक्त अल्लाह अपने बंदों को पुकार रहा होता है। लेकिन अफसोस, हम मोबाइल चलाते रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं, लेकिन तहज्जुद के लिए नहीं उठते। जो इंसान रात में उठकर रोते हुए दुआ करता है उसकी दुआ अक्सर खाली नहीं जाती। एक नेक बंदे का वाकया। एक बुजुर्ग रोज तहज्जुद पढ़ते थे। किसी ने पूछा, आप इतनी रात को क्यों उठते हैं? उन्होंने कहा, जब दुनिया के बादशाह सोते हैं तब मेरा अल्लाह जागकर मुझे बुलाता है, मैं कैसे ना जाऊं। नाजरीन, यह मोहब्बत थी अल्लाह से। 2. अज्जान और इकामत के बीच। हदीस में आता है, अज्जान और इकामत के बीच की दुआ रद्द नहीं होती। अबू दाऊद। लेकिन आज हम क्या करते हैं? अज्जान होते ही मोबाइल देखने लगते हैं, बातें करने लगते हैं, जबकि वह वक्त दुआ का खजाना होता है। 3. सजदे की हालत में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अपने रब के सबसे करीब सजदे की हालत में होता है। मुस्लिम। इसलिए सजदे में ज्यादा दुआ किया करो। कई लोग सिर्फ जल्दी जल्दी नमाज खत्म कर देते हैं, लेकिन जो इंसान सजदे में दिल से रोता है अल्लाह उसके दिल की आवाज सुनता है। माँ की दुआ। एक लड़का बहुत बिगड़ गया था, नमाज नहीं पढ़ता था, गलत संगत में पड़ गया था। उसकी माँ हर रात तहज्जुद में रोकर दुआ करती, या अल्लाह, मेरे बेटे को हिदायत दे दे। महीनों गुजर गए। फिर एक दिन वही लड़का मस्जिद में बैठा कुरान पढ़ रहा था। जब उससे पूछा गया, तुम अचानक कैसे बदल गए? उसने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन एक रात दिल कांप गया और मैं अल्लाह की तरफ लौट आया। नाजरीन, ये माँ की दुआ थी। 4. सफर के दौरान दुआ। हदीस शरीफ में आता है, 3 दुआएं जरूर कबूल होती हैं, मजलूम की दुआ, मुसाफिर की दुआ और माँ बाप की दुआ। तिरमिजी। जब इंसान सफर में होता है, थका हुआ होता है, उसका दिल नरम होता है, उस वक्त की दुआ भी बहुत खास होती है। कौन सी चीजें दुआ को रोक देती हैं? अब सवाल आता है, अगर दुआ इतनी ताकतवर है तो कई बार कबूल क्यों नहीं होती? 1. हराम कमाई। हदीस में आता है कि एक आदमी सफर में था, बिखरे बाल, धूल से भरा हुआ, हाथ उठाकर दुआ कर रहा था, या रब, या रब। लेकिन उसकी कमाई हराम थी, खाना हराम था, कपड़े हराम थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर उसकी दुआ कैसे कबूल होगी? मुस्लिम। नाजरीन, हराम कमाई दुआ की सबसे बड़ी रुकावट है।
2. जल्दबाजी करना। कुछ लोग कहते हैं मैंने दुआ की लेकिन कबूल नहीं हुई, फिर दुआ करना छोड़ देते हैं। लेकिन हदीस में आया है तुम में से हर शख्स की दुआ कबूल होती है जब तक वह जल्दबाजी ना करे। बुखारी। अल्लाह सही वक्त पर देता है। 3. गुनाहों में डूबे रहना। जब इंसान लगातार गुनाह करता रहता है और तौबा नहीं करता तो दिल सख्त हो जाता है, फिर दुआ में वो असर नहीं रहता। इसलिए दुआ से पहले तौबा बहुत जरूरी है। दुआ मांगने का सही तरीका, पहले अल्लाह की हम्द करो, फिर दरूद शरीफ पढ़ो, पूरे यकीन के साथ दुआ करो, रोकर दिल से मांगो, आखिर में फिर दरूद शरीफ पढ़ो। एक जबरदस्त हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस बंदे से शर्माता है जो हाथ उठाकर दुआ करे और अल्लाह उसे खाली लौटा दे। तिरमिजी। सोचिए हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारा रब इतना रहम वाला है। जारी रहेगा। अगले भाग में हम जानेंगे जुम्मा के दिन कौन सा वक्त दुआ की कबूलियत का है, रोजेदार की दुआ क्यों रद्द नहीं होती, आमीन कहने की ताकत और एक ऐसी सच्ची घटना जिसने पूरी जिंदगी बदल दी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, पिछले भाग में आपने जाना कि तहज्जुद, सजदा, अजान और इकामत के बीच दुआ कैसे कबूल होती है। लेकिन आज का यह भाग आपके दिल को हिला देगा, क्योंकि आज हम उन लोगों की बातें करेंगे जिनकी दुआ ने किस्मत बदल दी। जुम्मा का वो खास वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मा के दिन एक ऐसा वक्त आता है कि अगर कोई मुसलमान उस समय अल्लाह से भलाई मांगे तो अल्लाह उसे जरूर देता है। सही बुखारी। उल्मा फरमाते हैं कि यह वक्त अक्सर असर के बाद से मगरिब तक माना जाता है। लेकिन अफसोस, आज जुम्मा का दिन आते ही लोग क्या करते हैं, मोबाइल चलाना, बाजार घूमना, फालतू बातें, वीडियो और गाने, जबकि यह वो दिन है जिसमें दुआएं आसमान तक पहुंचती हैं। एक गरीब बूढ़े आदमी की कहानी। एक बूढ़ा आदमी था, उसकी आंखों में आंसू थे, घर में खाने को कुछ नहीं था। जुम्मा का दिन था। वह असर की नमाज के बाद मस्जिद के कोने में बैठ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, या अल्लाह, मैंने जिंदगी भर लोगों से उम्मीद लगाई, लेकिन आज सिर्फ तुझसे मांग रहा हूं। वह रोता रहा। मगरिब से थोड़ी देर पहले एक आदमी आया और बोला, बाबा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मेरे दिल ने कहा कि आपको यह पैसे दे दूं। नाजरीन, जिस अल्लाह ने रेगिस्तान में हजरत मरियम के लिए फल भेज दिए, क्या वह आपकी मदद नहीं कर सकता? रोजेदार की दुआ हदीस शरीफ में आता है, रोजेदार की दुआ इफ्तार के वक्त रद्द नहीं की जाती। तिरमिजी। यानी जब आप रोजा खोलने वाले होते हैं, वह समय सिर्फ खाने का नहीं, दुआ का भी होता है। लेकिन आज क्या होता है, कोई समोसा गिन रहा है, कोई मोबाइल से फोटो ले रहा है, कोई सिर्फ खाने में लगा है, और वही वक्त दुआ का खजाना होता है। माँ की आह और दुआ। एक लड़का अपनी माँ से बहुत बदतमीजी करता था। माँ रोती थी लेकिन बद्दुआ नहीं देती थी। हर नमाज के बाद बस इतना कहती, या अल्लाह, मेरे बेटे को सही रास्ता दिखा दे। एक दिन उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया। वह अस्पताल में पड़ा था। उसने अपनी माँ को रोते देखा। उस दिन पहली बार उसका दिल पिघल गया। उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा, अम्मी, मुझे माफ कर दो। माँ रोने लगी और बोली, मैंने तो हर रात तेरे लिए दुआ की थी बेटा। नाजरीन, माँ की दुआ आसमान के पर्दे चीर देती है। मजलूम की दुआ से बचो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजलूम जिस पर जुल्म हुआ कि दुआ और अल्लाह के बीच कोई पर्दा नहीं होता। बुखारी। अगर आपने किसी का दिल दुखाया, किसी गरीब का हक मारा, किसी को रुलाया, तो याद रखिए उसकी आह सीधा अल्लाह तक जाती है। एक दुकानदार का वाकया। एक दुकानदार गरीब लोगों को धोखा देता था, कम सामान देता, ज्यादा पैसे लेता। एक दिन एक गरीब औरत रोते हुए निकली और बोली, अल्लाह देख रहा है। कुछ महीनों बाद उस दुकानदार का कारोबार खत्म हो गया। लोगों ने पूछा, तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हुआ? वह रोते हुए बोला, शायद किसी मजलूम की बद्दुआ लग गई। दुआ में रोना क्यों जरूरी है? जब इंसान दिल से टूट जाता है और सिर्फ अल्लाह को पुकारता है, तब दुआ में असर पैदा होता है। हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु फरमाते थे, मुझे दुआ की कबूलियत की फिक्र नहीं, मुझे दुआ करने की तौफीक की फिक्र है। यानी अगर अल्लाह ने आपको दुआ करने की तौफीक दे दी तो समझो अल्लाह आपको सुन रहा है। दुआ के अदब। एक, हलाल कमाई हराम खाने वाला इंसान दुआ करे तो उसकी दुआ रुक जाती है। 2, यकीन के साथ दुआ। हदीस में है, अल्लाह से इस हाल में दुआ करो कि तुम्हें यकीन हो कि वह कबूल करेगा।
तिरमिजी। 3, गुनाह से तौबा गुनाह दिल को काला कर देते हैं। 4, बार बार दुआ करना अल्लाह को बार बार मांगने वाला बंदा पसंद है। वो लड़का जो पूरी रात रोया, एक नौजवान गुनाहों में डूबा हुआ था। नमाज नहीं, कुरान नहीं, बस दुनिया। एक रात उसने सोशल मीडिया पर एक इस्लामी वीडियो देखी जिसमें कहा गया, क्या पता यह तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात हो। उसका दिल कांप गया। वह रात को उठा, पहली बार सजदे में गिरकर रोया, या अल्लाह, मैं बहुत गुनहगार हूं, लेकिन मुझे माफ कर दे। वह पूरी रात रोता रहा। कुछ महीनों बाद वही लड़का मस्जिद में लोगों को नमाज की दावत दे रहा था। नाजरीन, एक सच्ची दुआ इंसान की जिंदगी बदल सकती है। सबसे ताकतवर दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर यह दुआ पढ़ते थे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन वकिना अजाबन्नार। तर्जुमा, ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में भलाई दे और आखिरत में भी भलाई दे और हमें जहन्नम के अजाब से बचा। आखिरी नसीहत, अगर आज आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही तो मायूस मत होइए। हो सकता है अल्लाह आपको बेहतर चीज देना चाहता हो, या किसी बड़ी मुसीबत को टाल रहा हो, या आखिर तक के लिए सवाब जमा कर रहा हो। याद रखिए, अल्लाह अपने बंदे को कभी खाली नहीं लौटाता। दिल हिला देने वाला आखिरी भाग, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। नाजरीन, आज इस सीरीज का आखिरी भाग है, और यकीन मानिए, अगर आपने इसे दिल से सुना तो शायद आज के बाद आपकी दुआ करने का तरीका बदल जाएगा। कई लोग कहते हैं, मैं टूट चुका हूं, अब कोई उम्मीद नहीं बची, मेरी दुआ शायद अल्लाह तक नहीं पहुंचती। लेकिन आज जो बातें आप सुनेंगे वह आपको फिर से अल्लाह के करीब कर देंगी। जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, याद रखिए, इंसान जब सबके दरवाजे से मायूस हो जाता है तब अल्लाह का दरवाजा खुलता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। सूरह अश-शरा, यानी हर दर्द के बाद राहत है, हर आंसू के बाद खुशी है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ, जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे, चारों तरफ अंधेरा था, समंदर का अंधेरा, रात का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा। उस वक्त उन्होंने सिर्फ एक दुआ पढ़ी, ला इलाहा इल्ला अंता सुभान का इन्नी कुंतु मिनज जालिमीन। तर्जुमा, ऐ अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही गलत था। और फिर क्या हुआ? अल्लाह ने उन्हें उस मुसीबत से निकाल लिया। नाजरीन, अगर एक दुआ मछली के पेट से निकाल सकती है तो क्या आपकी परेशानी दूर नहीं कर सकती? सबसे जल्दी कबूल होने वाली दुआ उल्मा फरमाते हैं, जब इंसान टूटे हुए दिल से दुआ करता है, वह दुआ जल्दी आसमान तक पहुंचती है, क्योंकि उस वक्त इंसान दिखावा नहीं करता, सिर्फ अल्लाह को पुकारता है। एक लड़की की सच्ची कहानी। एक लड़की थी, उसके वालिद बहुत बीमार थे। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। हर रात वह तहज्जुद में रोती और कहती, या अल्लाह, मेरे अब्बू को शिफा दे दे। लोगों ने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वह लड़की हार नहीं मानी। कुछ हफ्तों बाद डॉक्टर हैरान थे कि बीमारी कम होने लगी। नाजरीन, डॉक्टर इलाज करते हैं, लेकिन शिफा सिर्फ अल्लाह देता है। कौन लोग दुआ से महरूम हो जाते हैं? एक, जो नमाज छोड़ देते हैं। नमाज और दुआ का गहरा रिश्ता है। जो इंसान अल्लाह से बात ही नहीं करता, वह दुआ की मिठास कैसे पाएगा? दो, जो दिल तोड़ते हैं। किसी को रुलाना आसान है, लेकिन उसकी आह से बचना मुश्किल। याद रखिए, जिस दिल में तकलीफ दी जाती है, उसकी आवाज अल्लाह सुनता है। तीन, जो सिर्फ मुसीबत में अल्लाह को याद करते हैं। कुछ लोग सिर्फ परेशानी में दुआ करते हैं, लेकिन सच्चा बंदा वह है जो खुशी में भी अल्लाह को याद करे। दुआ की ताकत। एक ऐसा वाकया जो रुला देगा। एक छोटा बच्चा था, उसकी मां का इंतकाल हो चुका था। हर रात वह आसमान की तरफ देखकर कहता, या अल्लाह, मेरी अम्मी को जन्नत दे दे। एक दिन किसी ने पूछा, तुम रोज यही दुआ क्यों करते हो? बच्चे ने कहा, क्योंकि अब मेरी अम्मी तक मेरी आवाज नहीं पहुंचती, लेकिन अल्लाह तक पहुंचती है। नाजरीन, ये होता है यकीन। अल्लाह दुआ को कैसे कबूल करता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा दुआ करता है तो अल्लाह 3 तरीकों से जवाब देता है। जो मांगा वह दे देता है, उससे बड़ी मुसीबत टाल देता है, आखिर तक के लिए सवाब जमा कर देता है, तो कोई भी दुआ बेकार नहीं जाती।
वो रात जो जिंदगी बदल देती है। कई लोग कहते हैं मैं बहुत गुनहगार हूं, लेकिन सुनिए, अल्लाह की रहमत आपके गुनाहों से बड़ी है। अगर आज रात आप सच्चे दिल से तौबा कर लें तो हो सकता है आपकी जिंदगी बदल जाए। आज की सबसे जरूरी बात, अगर आपकी आंखों में आंसू हैं, दिल में दर्द है, कोई समझने वाला नहीं, तो आज रात सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़िए और अल्लाह से दिल खोलकर बात कीजिए, क्योंकि अल्लाह अपने बंदे की आवाज को सबसे ज्यादा पसंद करता है जब बंदा उससे दुआ करता है। आखिर में एक खूबसूरत दुआ या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। तर्जुमा, ए दिलों को फेरने वाले अल्लाह, मेरे दिल को अपने दीन पर कायम रख। आखिरी पैगाम नाजरीन, दुनिया छोड़ सकती है, लोग बदल सकते हैं, दोस्त साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन अल्लाह कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। बस एक बार सच्चे दिल से उसे पुकार कर देखिए। वीडियो समाप्त। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज।